गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा पब्लिक यूटिलिटी का जो पहला टॉपिक है वो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 301 टू 307। ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है कि ये है क्या चीज़। इसमें सबसे पहले जो ट्रेड है एक्शंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। कॉमर्स का मतलब होता है लार्ज स्केल बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ होगा, और इंटरकोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशंस और डीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। ठीक है। तो ये होता है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स का मतलब आप समझ गए। अब हम इसमें जो है सबसे पहले थोड़ा सा संविधान लागू होने से पूर्व की कुछ बातें करते हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत में क्या रहती थी, रियासतें हुआ करती थी। ठीक है। और ये रियासतें जो है एक राज्य से दूसरे राज्यों में व्यापार वाणिज्य पर आयात कर लगाते रहते थे, जिससे कि व्यापार वाणिज्य और समागम में विभिन्न रुकावटें उत्पन्न होती थी। ठीक है। इस प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों में मुक्त व्यापार वाणिज्य नहीं पनपने देते थे। इस कमी को देखते हुए भारतीय संविधान के निर्मातागण भारतीय संघ की आर्थिक एकता को कायम रखने के महत्व के प्रति पूर्ण रूप से सजग थे। समस्त भारत क्षेत्र में मुक्त परिवहन एवं मालों के आवागमन को कायम रखना देश की आर्थिक एकता के लिए परमावश्यक है, जिसके माध्यम से ही देश में आर्थिक विकास को कायम रखा जा सकता था। इसलिए संविधान में आर्टिकल 301 रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा अवरोधों को हटाना तथा उनका एक इकाई के रूप में सृजन करना है। इससे समस्त भारत में व्यापार और वाणिज्य का विकास अबाध रूप से हो सके। यह आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो अब आर्टिकल 301 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। मतलब आर्टिकल 301 ये कहता है कि जो व्यापार वाणिज्य और जो समागम है वो क्या होगा, आबाद होगा पूरी टेरिटरी के अंतर्गत। ठीक है। टेरिटरी के अंतर्गत क्या होगा, आबाद होगा। अब क्या है आर्टिकल 302। आर्टिकल 302 क्या करता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये सिर्फ किसकी है, पार्लियामेंट या संसद की ये पावर है टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है। पार्लियामेंट में by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one state and another or within any part of territory of India as may be required in the public interest। मतलब इसका मतलब ये है कि लोक हित में पार्लियामेंट, ठीक है, लोक हित में पार्लियामेंट व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर जो है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के बीच में कोई भी क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार अब आर्टिकल 303 की बात करेंगे। आर्टिकल 303 क्या कहता है, ये दो सब क्लॉज में विभाजित है। आर्टिकल 303 क्या है, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। मतलब व्यापार वाणिज्य के संबंध में जो पार्लियामेंट है, ठीक है, और स्टेट्स हैं, ठीक है, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है उस पर किस प्रकार से 303 जो है क्या लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो 303 का सब क्लॉज एक एक क्या कहता है कि किसी बात के होते हुए भी 7वीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रविष्टि के आधार पर, यानी कि 7वीं अनुसूची की जो सूचियां हैं उसमें क्या है, 7 शेड्यूल की लिस्ट 3 की प्रविष्टि 33 है, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है। संसद को या राज्य के विधानमंडल को, ये दोनों की बात करता है, ये संसद की भी बात करता है और विधानमंडल की भी बात करता है। कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है, अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती है अथवा किया जाना प्राधिकृत करती है। तो इसमें ये होगा कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। ये दोनों की बात करता है, ये पार्लियामेंट की भी बात करता है और स्टेट लेजिस्लेचर की भी बात करता है। आर्टिकल 303 का सब क्लॉज 1 कहता है कि कोई ऐसा जो है अधिमान वो देगी नहीं, या किसी दो राज्यों के बीच में या किसी स्टेट को अधिमान नहीं देगी, या किसी दो राज्यों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। मतलब 302 के रहते हुए। ठीक है। आर्टिकल 302
के अंतर्गत, पब्लिक इंटरेस्ट के अंतर्गत इसमें जो है ये कहती है कि आर्टिकल 303 का सब क्लॉज क्या है, 1 ये कहता है कि ये किसी राज्य को अधिमान नहीं देगा, विधानमंडल या पार्लियामेंट दोनों की बात करता है, या किसी दो राज्यों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अब ये है कि आर्टिकल 303 का खंड जो 2 क्या कहता है कि खंड 1 की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है, अथवा कोई ऐसा विविध करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा या घोषित किया जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी या उत्पन्न हो गई, या ऐसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो अब ये जो आर्टिकल 303 का सब क्लॉज 2 है, वो केवल पार्लियामेंट की बात करता है। ठीक है, वो कहता है कि पार्लियामेंट जो है माल की कमी को देखते हुए उसमें क्या कर सकता है, दो राज्यों के बीच में डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है और किसी राज्य को अधिमान भी दे सकता है, जो कि क्या है, किसी ऐसी स्थिति को निपटने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये अब इसको जो है आप 301, 302 और 303 ये आर्टिकल जो है अपनी नोटबुक में जो है इसको लिख लेना और बढ़िया से समझ लेना। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके बताना।